गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है देसी या आंतरिक व्यापार। जो हमारे व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार विषय है उसका पहला अध्याय है। इसके अंतर्गत हम लोग व्यापार देश के अंदर एक सीमा, देश के अंदर की सीमा रेखा के अंतर्गत जो व्यापार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्या कैसे होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। देसी व्यापार जैसा नाम से लग रहा है कि एक देश की सीमा रेखा के अंतर्गत जो व्यापार किया जाता है वो देसी व्यापार या आंतरिक व्यापार कहते हैं, इंटरनल ट्रेड। और इसको हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं कई आधारों पे, जैसे कि व्यापारिक संबंधों के आधार पर, व्यापार की मात्रा के आधार पर, व्यापार के क्षेत्र के आधार पर। तो तीन वर्गों में हम लोग इसको विभाजित करते हैं। तो पहला हो गया व्यापार के संबंध के आधार पर। इसमें भी दो वर्ग है, प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार। व्यापार की मात्रा के आधार पर थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। फिर आता है व्यापार के क्षेत्र के आधार पर स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार। आप लोगों को याद होगा कक्षा 10 में इस चीज हम लोगों के विषय में था, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार इसका एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है। आपको कुछ नए बच्चे हैं जो 11th से कॉमर्स पढ़ना शुरू किए हैं, उनके लिए ये नया विषय होगा, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान देंगे वो, और जो जानते हैं वो भी विशेष ध्यान देंगे। तो पहले आते हैं हम लोग व्यापार के संबंध के आधार पर, यानी कि जो प्रत्यक्ष व्यापार है इसको क्या कहते हैं, कैसे होता है प्रत्यक्ष व्यापार। प्रत्यक्ष व्यापार के अंतर्गत वह व्यापार आता है जब क्रेता और विक्रेता दोनों आमने सामने मिलकर के लेन देन करते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष व्यापार कहते हैं। अप्रत्यक्ष व्यापार जहां पे क्रेता और विक्रेता के बीच में रिलेशन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, आमने सामने नहीं होता है, वैसे व्यापार को हम अप्रत्यक्ष व्यापार कहते हैं। जैसे आजकल देखते होंगे आप, अभी फिलहाल हम लोग जो बात करें, जो कक्षाएं हमारी चल रही है, ये भी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चल रही है। हम यहाँ अपने घर में रिकॉर्ड करके आपको भेजते हैं और आप अपने घर में उसको पढ़ते हैं, तो हमारा आमना सामना हो नहीं पा रहा है, क्लास में इसी तरह होता है। इसी तरह से व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग जो होती है, ऑनलाइन खरीदारियां होती हैं, वो अप्रत्यक्ष व्यापार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अब फिर आगे आते हैं व्यापार की मात्रा के आधार पे थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। सब लोग परिचित होंगे इसी से। थोक व्यापारी वो व्यापारी होता है जो फुटकर व्यापारियों को माल बेचता है, और फुटकर व्यापारी क्या करता है, वो उपभोक्ताओं को माल बेचता है। तो बिजनेस का एक तरीका है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी क्या करता है, जहां उत्पादक से माल खरीदता है, फैक्ट्रियों से माल खरीदता है और ला करके उसकी थोक व्यापार की मंडी होती है, वहां अपना व्यापार लगाता है। उसके बाद वहां से फुटकर व्यापारी जाते हैं, वो लेकर के माल आते हैं और उपभोक्ताओं को वो कम मात्रा में बेचते हैं। जबकि फुटकर व्यापारी क्या होता है, थोक व्यापारियों से अधिक मात्रा में सामान खरीदता है। तो एक चेन है मार्केटिंग का कि उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता तक माल पहुंचता है। फिर आगे आते हैं हम लोग व्यापार के क्षेत्र के आधार पर। व्यापार के क्षेत्र के आधार पर स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार, तीन वर्गों में बांटा गया है। तो स्थानीय व्यापार वह व्यापार होता है जहां पे लोकल लेवल पे एक मोहल्ले में, या जो देखेंगे सब्जी मंडी होती, कुछ लोग वहां पे आते हैं और आपस में लेन देन कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी मार्केट लगता है, हाट बाजार लगते हैं, वो स्थानीय बाजार बोलते हैं, उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। और राज्य स्तरीय व्यापार जैसे कि एक राज्य के, यानी कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो उसमें जो जिले हैं उनके लोग जाकर के व्यापार करते हैं, यानी कि एक राज्य के सीमा के अंतर्गत जो व्यापार होते हैं उसको हम राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। अब आते हैं आगे अंतर्राज्यीय व्यापार क्या होता है, जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का व्यापार दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, तमिलनाडु से हो, इस तरह के व्यापार जो होते हैं वो अंतर्राज्यीय व्यापार कहे जाते हैं। ठीक। अब ये एक प्रारंभिक जानकारी थी, फिर आगे इस सब डिटेल में होगा, क्योंकि पहला चैप्टर है तो परिचयात्मक ही होता है आमतौर पे। फिर आगे हम लोग आते हैं व्यापारिक सौदों की गतिविधियां, यानी कि एक क्रेता और विक्रेता के बीच में कौन कौन सी संबंध होते हैं, किस किस चरण से व्यापार होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं, पूछताछ। तो एक व्यापारी को माल खरीदना है तो वो पूछताछ के लिए पत्र लिखता है, या किसी भी माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो माल के संबंध में पूछताछ करता है। फिर पूछताछ जिस व्यापारी से किया जा रहा है, मान लो कि फुटकर व्यापारी है, थोक व्यापारी से वो पूछताछ किया, उसके बाद थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को एक पत्र लिखता है, उस जवाब में जो भी चीज उसको पूछा गया है उसको हम लोग निरख पत्र कहते हैं, निरख कोटेशन। तो वो उसका जवाब देता है। फिर उसके आधार पे फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी को माल का आदेश देता है, यानी कि ऑर्डर। तो पूछताछ होता है, फिर पूछताछ के बारे में जवाब दिया जाता है, फिर उसके संबंध में ऑर्डर होते हैं। यानी ये तीन, पूछताछ करना, फिर कोटेशन भेजना, फिर ऑर्डर भेजना। फिर आगे आता है व्यापारी या व्यापार के संबंध में पूछताछ। अब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से व्यापार करता है तो वो जानना चाहता है कि उसके बारे में क्या है, उसका क्या साख है मार्केट में, ताकि हम एक व्यापार, एक लंबा रिश्ता होता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से व्यापार करना चाहता है तो उसके बारे में जानकारी जानना चाहता है कि ये इसका स्वभाव कैसा, हम इससे माल मंगा रहे हैं, कैसा ना घटिया माल भेजता हो, दाम मूल्य जो हमको बता रहा है होता बाद में किस करे। तो इस सारी चीजों के लिए तो एक व्यापारी दूसरे व्यापार से पूछताछ कर, व्यापारी या व्यापार के बारे में पूछताछ होता है। उसके लिए है कई माध्यम है, जैसे है व्यापारिक संदर्भ द्वारा। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसको देख करके मालूम हो जाता है कि हाँ व्यापारी का बिहेवियर कैसा है, क्या करना है। इन पत्रों के माध्यम से उसका स्पष्ट होने लगता है। फिर है बैंकों द्वारा हम पूछताछ करते हैं। बैंकों के माध्यम से हम उस व्यापारी के साख के बारे में पूछते हैं कि आप बैंक में इसका लेन देन कैसा चलता है, क्या ये उधार लेता चुकाता है कि नहीं चुकाता है, या जो भी चीजें हैं तो बैंक से हम जानकारी ले सकते हैं। अन्य व्यापारियों द्वारा भी, उसके साथ जो अदर व्यापारी उससे व्यापार किए होंगे उससे हम व्यापार के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इस व्यापारी कैसा है, अन्य व्यापारियों द्वारा। फिर आता है व्यापारिक सूचनालय द्वारा, यानी कि एक इंडेक्स होता है व्यापारियों का, वो उसमें सारे व्यापारियों के बारे में जिक्र होता है, तो उसको हम देख करके पढ़ सकते हैं कि हाँ ये व्यापारी किस तरह का है। फिर आता है व्यापार मंडल। शहरों में व्यापार मंडल होते हैं, अलग चीजें होते हैं, तो उस व्यापार मंडल के सदस्य दोनों व्यापारी हो सकते हैं, तो वहां से हम जानकारी मिल जाती है। व्यक्तिगत भेंट मुलाकात से, व्यक्तिगत रूप से उस व्यापारी से साथ हम मिलते उठते बैठते हैं तो उसके व्यवहार के बारे में मालूम हो जाता है। फिर आगे आता है निजी साधनों से, अपने तमाम ऐसे सोर्स हैं जो हम पता कर सकते हैं कि उस व्यापारी का संबंध कैसे है। जब हम ये सारी चीजें जान जाते हैं फिर उसके बाद उस व्यापारी से व्यापार करने के बारे में सोचते हैं कि उसका कैसा है, उसी हिसाब से बात करते हैं। जब ये हो गया, हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे थे पूछताछ, निरख पत्र और आदेश। जब आदेश दिया जाता है उसके बाद मान लीजिए फुटकर व्यापारी ने थोक व्यापारी को ऑर्डर दे दिया, तो थोक व्यापारी क्या करेगा, माल का संग्रहण करेगा, उसकी पैकिंग करेगा, माल इकट्ठा करेगा, जो जो ऑर्डर दिया गया है उस माल को लाना, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग करना, फिर आगे होता है माल को भेजना, फिर माल को भेजता है। और माल को भेजने का जो तरीका है, यहाँ पे हम लोग बात के माल भेजने के साधन कई होते हैं, जैसे डाक द्वारा माल, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से, जल मार्ग से, किसी भी तरह से वो कई तरह से वो भेज सकता है माल। और तो फिर वो चूज करेगा किस माध्यम से हम उसको भेजें, डाक से भेज दें, सड़क द्वारा भेज दें, या रेल द्वारा भेज दें, या जल मार्ग द्वारा भेजें, या हवाई जहाज द्वारा भेजें। अब रेल की बात आती है, रेल भी दो तरह से होते हैं, मालगाड़ी से माल भेजेगा और सवारी गाड़ी से माल भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आएगी। उसके बाद फिर आता है जो माल हम भेज रहे हैं, लिस्ट बनाए हैं, उसकी बीजक तैयार करते हैं। बीजक तैयार करने के बाद इनवॉइस होता है, एक तरह से उसमें माल की बीजक में वो चीजें जिक्र होती है कि माल की मात्रा क्या है और उस किस दर पे भेजा जा रहा है, और सारी कैलकुलेट करने के उसके बाद होता है कि व्यापारी के साथ क्या चीज हम उसको छूट दे रहे हैं, व्यापारी छूट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और कितने % दे रहे हैं, और भी चीजें हैं जैसे पैकिंग का चार्ज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और सारी चीजें उसमें जिक्र होता है। अगर हम रेल से भेज रहे हैं तो जो आपका बिल्टी होता है उसका बिल्टी नंबर वगैरह लिखते हैं, भुगतान के बारे में लिखा था कि भुगतान की क्या स्थिति होती है, ये सारी सूचनाएं इसमें होता है। उसके बाद फिर उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाँ आपका माल पैक हो गया, हमने फला चीज से माल भेज रहा हूं, और वो जो है आपको फला तारीख को प्राप्त हो जाएगा, या इस माध्यम से आप ले लीजिएगा। फिर माल की सुपुर्दगी लेना, जब ये थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी के पास माल भेज दिया तो फुटकर व्यापारी जाकर के उसकी माल को डिलीवरी ले लेगा। फिर बीजक को देखेगा कि बीजक में कोई अगर गड़बड़ी है तो उसको भूल सुधार करना है,
फिर खाता विवरण तैयार करता है, फिर आगे आता है मूल्य का भुगतान, यानी जो बीजक में अमाउंट लिखा हुआ उसका भुगतान करना और भुगतान की रसीद प्राप्त करना। ये सारी प्रोसेस जो है एक व्यापारी दूसरे व्यापारिक सौदे में किया जाता है। ठीक है, तो आज